अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2029 के चुनाव तक ये वेतन आयोग का मामला लटकते और लोगों की जेब में पैसे जाते-जाते तो कहीं वहाँ तक मामला नहीं पहुँच जाएगा? हाँ, लोग इस बात को मज़ाहिया तौर पर कहते ज़रूर हैं कि दिल्ली के चुनाव में अनाउंसमेंट हो गया, बिहार के चुनाव में नोटिफिकेशन हो जाएगा, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा वेतन आयोग तो बन उस जाएगा। समय रिपोर्ट आ जाएगी और लागू करेंगे 2029 में। तो आप लोग सच मान रहे हैं इसको? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि हर हालत में 2026 में रिपोर्ट आएगी और 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अच्छा, जिस तरह के सोशल मीडिया रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, वैसे ही कुछ रिएक्शन और भी आए। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सेंट्रल पे कमीशन को हर 5 साल पे लागू होना चाहिए। ये फीजिबल लगता है, सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें वेज रिवीजन 5 साल के बाद होता है, बैंकों में 5 साल के बाद होता है, तो सरकार के कर्मचारियों का भी 5 साल के बाद होना चाहिए जी, और ये बिल्कुल फिजिबल है। फीजिबल है। अच्छा, एक चर्चा और रही। जो पिछला सवाल था उससे जुड़ी हुई चुनाव को लेकर। ये भी कई लोगों ने कहा कि बिहार चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहा है, इसलिए जानबूझकर दिल्ली चुनाव के आसपास घोषणा की जाती है, चुनाव जीत लिया जाता है, उसके बाद बिहार चुनाव आते आते एक घोषणा और कर दी जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा। क्या चुनावी या राजनीतिक फायदे की, नफा नुकसान की कैलकुलेटिव बात आपको लगती है सरकार की मंशा में? देखिए, अगर सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको अपना नफ़ा नुकसान तो देखने का हक है, लेकिन जहाँ तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसको उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ने फैसला किया है कि हम वेतन आयोग बैठा लेंगे और 1 जनवरी 2026 से उसको लागू करना है, तो उसे आगे पीछे बैठाना ही होगा और उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करना ही होगा। अच्छा, एक और प्रतिक्रिया आई। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वेतन फिटमेंट 3 के नीचे हुआ तो 2027 और 2029 में सरकार को कर्मचारी ही तगड़ा झटका देगा। आपको लगता है कि वोटों में, चुनावी राजनीति में भी इसका नुकसान होगा अगर इस तरह का विलंब रहा, ढील ढाल रवैया रहा सरकार का? कुछ तो इसका असर पड़ा है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में जो सरकार को थोड़ा सा झटका लगा, उनमें भले ही वो जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात हो, लेकिन थोड़ा सा झटका तो सरकार को, सरकारी कर्मचारियों ने देने का काम किया और सरकार को उसके बाद उसकी थोड़ी सी तंद्रा भी टूटी है और उसने ये भी सरकारी कर्मचारी भी उनके जो है वो एजेंडे में शामिल हो गए हैं, वो भी उनके एजेंडे में शामिल हैं और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकम टैक्स में जो है वो बढ़ोतरी करना, पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो लेने का काम किया, वो मैं समझता हूँ कि उसी का एक परिणाम था। लेकिन ये जो लेट लतीफ़ी है, क्या ये किसी आंदोलन को भी जन्म दे सकती है आगे आने वाले समय में सरकारी हाँ, कर्मचारियों की बिल्कुल, तरफ से? इसमें कोई शक नहीं है निधि। अगर इसमें बहुत लेट लतीफ़ी होगी तो सरकारी कर्मचारी का धैर्य टूट रहा है और निश्चित तौर पर जीसीएम स्टाफ साइड में भी बहुत पॉपुलर डिमांड उठ रही है कि अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो हम लोगों को बैठ करके कोई फ़ैसला करना चाहिए और एक आंदोलन की रूपरेखा तय करनी चाहिए। अभी तक हम लोग चूँकि अधिकारियों के उस पर हैं और हमको उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 1 आध महीने में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ ना कुछ फैसला करेंगे आंदोलन के लिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि सरकारी जॉब में 18 की सैलरी 54 हो जाएगी, तो प्राइवेट जॉब पर क्या असर इसका पड़ेगा? बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स ऐसे हैं जो कि सरकारी लोग नौकरी छोड़ करके वहाँ इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर पैकेजेज जो हैं वो इससे अच्छे हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से जाते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह बहुत अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, तो अगर कंपैरिजन करना है तो अच्छे वालों से करना चाहिए। बाकी ये जो ठेका मजदूर हैं जिनका कि एटीएम कार्ड जो है ठेकेदार की जेब में रहता है, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम होना चाहिए, जो कि देश का कानून नहीं मानते, मिनिमम वेज नहीं देते, उनको जो है वो
ESI और बीमा नहीं देते, उनके जो है काम के घंटे नहीं तय करते। तो ये सरकार का काम है कि ये जो इस तरीके के शोषण करने वाले लोग हैं उनको बजाय रोजगार करने देने के उनको जेल में भेजें। लेकिन अगर हमारी तुलना करनी है तो फिर उन लोगों से करिए जिनको कि 12 लाख का पैकेज है, 18 लाख का पैकेज है। अच्छा, चूंकि रेलवे की भी बड़ी फेडरेशन के आप जनरल सेक्रेटरी है, इसलिए 2 सवाल रेलवे से जुड़े हुए भी हैं। लगातार ये कहा जाता रहा कि रेलवे में स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ की कमी है तो उसको भर क्यों नहीं रहा रेलवेज? कई लोग प्राइवेटाइजेशन की बात कह देते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत पीड़ा वाली बात है ये बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इसके 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो कर्मचारी है उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है और इससे सेफ्टी भी खतरे में पड़ रही है। हम बराबर मंत्रालय के स्तर पर और अपने बोर्ड के स्तर पर भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या को आपको भरना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल जितनी अच्छे तरीके से चल रही है और जो ये विकास का पहिया इतना अच्छा आगे जा रहा है उसको उतने तेज़ी से चलाने में मुश्किल आएगी। तो मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा और वैकेंसीज़ को और तेज़ी से भरने का काम करेगा। क्योंकि वैकेंसीज की बात हो रही है, एक मौजूदा विषय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज को लेकर। इस साल जनवरी के महीने में करीब 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज तो सरकार ने निकाली, लेकिन मांग है कि उससे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली जाएं। क्योंकि अगर आप 2018-19 का भी आंकड़ा देखें, बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी जाहिर तौर पर, लेकिन उसको भरते 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 वक्त लगा। अब जो वैकेंसी अनाउंस हुई तो मांग ये कि और ज़्यादा बढ़ाकर निकाली जानी चाहिए। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये 32,000 वैकेंसी जो है ऊँट के मुंह में जीरा जैसी चीज़ है। रेलवे में वो कहते हैं कि हर साल भर्ती करेंगे। हर साल भर्ती का मतलब यह है कि जितनी आज की तारीख में 25 में जो वैकेंसीज हैं वो 25 में भर जानी चाहिए। अगर आप 25 में 32,000 वैकेंसी भरेंगे तो अगले साल तो आपको 50,000 और रिटायर हो जाएंगे लोग और वैकेंसी हो जाएंगी। तो हमने इस बारे में भी सरकार से बात की है, माननीय मंत्री जी से भी बात की है। मुझे आशा है कि एक जो है वो आकलन करके और अगले साल इन सारी वैकेंसीज़ को भरने का प्रयास होगा। और जो ये एक कोशिश हो रही है कि हम जो है वो ड्राफ्टेड लेबर से काम चलाएं, वो रेलवे उस ड्राफ्टेड लेबर से काम नहीं चला पाएगी। उससे रेलवे का संचालन भी ख़राब होगा, सेफ्टी भी ख़राब होगी और रेलवे की बदनामी भी होगी। चूँकि ये 5,000 रुपये 8,000 रुपये ले करके जिन लोगों से शोषण भी किया जा रहा है उनका, वो लोग भारतीय रेल को कुशल सेवाएं दे पाएँ, ये संभव नहीं है।